नमस्कार, मैं समीर अहमद हाशमी और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। आपने सुना होगा, अधिकतर लोगों के मुंह से ये निकलता है कि काश मुझे ये तरीका पता होता तो शायद मैं जान बचा लेता। काश मुझे अगर गैस को बुझाने की तरीका पता होता तो शायद मैं वहाँ लोगों की जान बचा लेता। ऐसे तमाम सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन आपको वो तरीका नहीं पता होगा। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, आप बताइए कि आपका नाम क्या है और आप किस संस्था से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम मनोज वर्मा है और मैं लखनऊ सिविल डिफेंस से जुड़ा हूँ। सहायक उपनेता के पद पर कार्य कर रहा हूँ वर्तमान में। जी सर, ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं, चाहे आपदा की अगर हम बात करें और अगर हम घर में देखते हैं, क्योंकि घर से हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ये होता है और अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि गैस जो होती है उसमें ब्लास्टिंग की समस्या सामने आती है और लोग उसको छोड़कर भाग जाते हैं। अगर उनको ये पता होता कि कैसे हम उसको बुझा सकते हैं, रोक सकते हैं, तो शायद काफ़ी लोगों की जानें बच सकती हैं। तो कैसे वो उस चीज़ों को बुझा सकते हैं ताकि लोगों की सुरक्षा की जा सके? देखिए, जब हम किचन में काम करने के लिए जाते हैं, खासकर हमारी जो महिलाएं मातृशक्ति है, जब किचन में काम करती हैं तो वहाँ पर कई बार दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। गैस जो बहुत ही रिस्की होती है, अगर वो थोड़ी सी लीकेज हो जाती है और हमको जानकारी नहीं होती, जब हम किचन में प्रवेश करते हैं वहाँ महक आती है, तो सबसे पहले हमको जो है खिड़की दरवाजे वगैरह खोल के जो भी गैस है उसको बाहर निकल जाने देना चाहिए। और जो स्विच वहाँ पर लगे ना तो उसको हम ऑन करें ना ऑफ करें, उसको बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। और अगर सिलेंडर पे आग पहुँच चुकी है तो हम सिंपली उसके नॉब को अगर बंद कर देते हैं तो भी आग को बुझा सकते हैं। और अगर थोड़ी सी जानकारी हमको है, उसमें आग लग गई है, तो हमको क्या करना है, गीले कपड़े को करके उसको पूरा कवर कर देना ताकि जो ऑक्सीजन मिली हुई है कट हो जाए और बहुत आसानी से हम सिलेंडर पर आग जो लगी है उस पर काबू पा सकते हैं। जी सर, ये तो क्योंकि जैसे पहले हम सुरक्षित रहेंगे तब हम दूसरों को सुरक्षित करेंगे। ऐसा होता है कि कमरे में आग लग जाती है और लोग वहाँ पर फंस जाते हैं, या तो कोई सुविधा हो वो बाहर निकलते हैं, वरना खुद ही वो आग के चपेट में आ जाते हैं। तो कैसे वो पहले अपने आप को बचा सकते हैं, इसके लिए कोई टेक्निक वगैरह है? देखिए, जब कभी भी आग लगती है और हमको कहीं मालूम चलता है कि फला बिल्डिंग में आग लग गई है, तो धुएं से बहुत सारी मौतें हो जाती हैं और अक्सर जो है लोग भगदड़ जो मचती है ना, मौतें उसमें ज़्यादा होती हैं। अगर हम थोड़ा अपने दिमाग को संतुलित रखें और जब भी कभी आग की ऐसी घटना होती है, धुआं भर गया है, तो हमेशा हमको अपने को नीचे कर लेना है। धुआं ऊपर की तरफ होता है, अगर हम लेट के क्रॉलिंग करते हुए बाहर निकले तो अपने को बिल्कुल अच्छी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। आग लगने की ऐसी कोई संभावना नहीं होगी। जी सर, अगर प्रकृति की बात करें तो डिजास्टर का जो समय होता है वो कोई तय नहीं होता है, और ऐसी जब आपदा आती है तो लोग विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उस समय उनको किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे वो बच सकते हैं और दूसरों को भी उससे बचा सकते हैं? देखिए, आपदा नाम से ही लग रहा है, कभी भी आपदा आ सकती है, कहीं पर किसी भी समय आ सकती है। आपदा के समय हम अगर अपने मन को शांत रखें तो हम अपने को बचा सकते हैं। और जब भी कभी बचाव की बात आती है तो हमेशा याद रखना चाहिए, सबसे पहले अपने को सुरक्षित करना चाहिए। जब हम खुद सुरक्षित होंगे तभी हम दूसरे को बचा पाएंगे। तो सबसे पहले हमको देखना कि हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम किसी को भी, अगर हमको कोई जानकारी है तभी हम करें, आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और हमको तैराकी नहीं आती है तो ऐसा ना हो कि हम आनंद फानंद में नदी में कूद जाए उसको बचाने के लिए। एक बंदा जा रहा था, दूसरा भी चलाएगा, ऐसे में हम शोर मचा के सहायता बुला सकते हैं, या कोई रस्सी है या कोई बड़ा डंडा डंडी है उसको उसमें डाल के और जो डूब रहा है उसको पकड़ा के उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो शांत मन से अगर हम काम करेंगे तो किसी भी आपदा से हम बहुत आसानी से निपट सकते हैं। सर, आप लोगों का जो काम है वो सराहनीय है, और इस काम के प्रोत्साहन के लिए क्या सरकार की तरफ से कभी कोई अवार्ड या कोई सम्मान वगैरह किया गया आप लोगों को? देखिए, हमारे सिविल डिफेंस में जो भी लोग अच्छा काम करते हैं उनको सम्मानित करने के लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, राष्ट्रपति मेडल से भी सम्मानित किया जाता है। और अभी पिछले साल मुझे राष्ट्रपति पदक से यहाँ लखनऊ में सम्मानित किया गया। साथ ही हमारे एक साथी हैं डिविजनल वार्डन सुनील कुमार शुक्ला, उनको भी अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। और इस साल 26 जनवरी को हमारे लखनऊ के चीफ वार्डन श्री अमरनाथ मिश्रा जी हैं, उनको भी उनकी सेवाओं के लिए सरकार ने इस पदक से सम्मानित किया है। सर, एक अंतिम प्रश्न ये है कि इस संस्था की शुरुआत कैसे आपके मन में आया कि इस संस्था की शुरुआत होगी, और कब से आप इससे जुड़े हुए हैं? दरअसल मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ और ये विभाग जो है 1962 6 दिसंबर 1962 को नागरिक सुरक्षा की स्थापना हुई थी। 2000 में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, जगह निकली थी, सरकारी जगह निकली थी, अप्लाई किया था और उसमें इंटरव्यू वगैरह दे के फिर मेरा सहायक उपनियंत्रक पद पर प्रमोशन होते हुए
झांसी जाना हुआ, झांसी के बाद अब लखनऊ आना हुआ। तो ये सरकारी प्रक्रिया जो भी सरकारी उसमें शामिल होता है और चुन के आता है तो फिर अपनी सेवाओं को देता है। तो मेरी शुरुआत जो है कानपुर से हुई, उसके बाद झांसी जाना हुआ, झांसी से अब लखनऊ 2021 में लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ था और तब से मैं यहीं जॉब कर रहा हूँ। जी। कैसे आप आग से अपने आप को बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं? पानी में डूबते हुए लोगों की कैसे आप मदद कर सकते हैं, सर ने बताया। शायद इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। ऐसी खबरें देखने के लिए उत्कर्ष पत्रिका को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।